अब देखिए मैं यहाँ पे लो का दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे ये बन गया रेड कैंडल और यहाँ पे देख लीजिए। अब मान लीजिए कि इसके आसपास से मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए यदि एम पैटर्न बनता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बनता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। कोई भी बेयरिश पैटर्न, अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो ऐसे में कभी कभी इधर ऊपर आकर के ही बनता है, वहाँ पे भी सेम कंडीशन यहाँ पे इसके आसपास से बन सकता है, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे जा करके यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि थोड़ा नीचे आकर के यहाँ पे कुछ भी सिमेट्रिकल पैटर्न बने तो आप शॉर्ट कर सकते हैं छोटा सा। अब मान लीजिए कि बहुत बड़ा यहाँ पे एम पैटर्न बन गया तो फिर क्या करना, फिर ऐसे कंडीशन में इसका रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर शॉर्ट करिए। यदि बड़ा बन गया, लेवल्स बहुत बड़ा हो गया तो आपको एम पैटर्न्स या फिर जो भी पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं उसका रिट्रेसमेंट होगा ब्रेकआउट के बाद, तब जाकर के आपका एक्चुअल में जो यहाँ से ट्रेड होंगे ना वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। यदि आप मान लीजिए कि ऐसे में जाकर के ट्रेड करेंगे, वहाँ पे यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, बाद में पता लगा ये रिवर्स होकर के ऊपर चला गया ऐसे में, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो जो बड़े, एक तरह से कह सकते हैं कि जो बड़ा रेंज क्रिएट कर देता है ना, ऐसे में फिर ये आपका साइडवेज हो सकता है, या मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया तो उसका ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकते हैं, बाद में चल करके वो जो है नीचे आएगा तो फिर वहाँ पे आप जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि वहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, फिर नीचे आएगा तो वो आपके लिए एक समस्या बन जाएगा। आप कहेंगे कि फिर ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो है एक, देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट इसको ऐसे डाला है जो हमारे लिस्ट में है, ऐसे डालेंगे आप उसके परसेंटेज में तो ये टॉप लूजर और टॉप गेनर जो है आपके सामने आ जाएगा, जितने भी स्टॉक्स है आपकी लिस्ट में। तो इधर देखिए ये, अच्छा पावर ग्रिड का तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ना, ऊपर से ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा कैंडल बन गया है, यदि मैं इसको 5 मिनट का चार्ट में डाल दूँ और उसके बाद फिर मैं इसको इस तरह से डालूँ तो फिर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यदि मैं इसके सारे दिन का जो है एक एक करके मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ब्रेकआउट पॉइंट से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से ये पॉइंट, ये ब्रेकआउट से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद से क्योंकि ज़्यादा टेस्ट करना तो फिर वो हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे क्लोज हुआ ये वाले दिन। अब जैसे मान लीजिए कि ये इस दिन का जो है देखिए यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये वाला जो है इसके आसपास ये रहा, ये कैंडल है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हाई बना हुआ है और इसी के आसपास देखिए क्लोज यहाँ पे हो रखा है वो वाले दिन। देखिए पिछले दिन जो है ये इस तरह से इधर डालेंगे तो ये पिछले दिन का है, इधर ये पिछले दिन का 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए है यहाँ तक बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ ऐसे ही, आप जब अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका पूरे से यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये एक थ्योरी है। तो आप अभी तो दिखाने के लिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ से इसके आसपास से, ये देखिए। अब देखिए यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। अब देखिए यहाँ पे वी पैटर्न बनाया तो आप यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको और भी ज़्यादा सेफ खेलना है तो फिर ब्रेकआउट्स के बाद आपका एंट्री का यहाँ पे व्यू रहना चाहिए ऐसे कंडीशंस में। लेकिन ये ब्रेकआउट्स पे जो है क्योंकि बहुत ही छोटा सा है और रेंज भी, अब मान लीजिए कि इतना वी पैटर्न बन जाता तो फिर डब्ल्यू पैटर्न्स के बाद जो है, सॉरी वो रिट्रेसमेंट के बाद जो है उसका एंट्री होता, ठीक है। तो अब देखिए ये इसके ये जो है क्लोजिंग भी पिछले दिन का यहाँ पे हुआ है, देख लीजिए ये कैंडल जो है इधर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए मार्केट्स यहाँ पे जो है, उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पे ये देखिए। अब ये पॉइंट्स में ध्यान से देखिए, मार्केट काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे जो है फॉल किया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। अब मान लीजिए कि देखिए ये तो बहुत ही छोटा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कैंडल का यहाँ पे है, लेकिन इसको रिट्रेसमेंट आप नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, यदि इसका ब्रेकआउट होता तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, रिट्रेसमेंट क्या 2-3 एक ही कैंडल में देखिए यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ है स्टार्टिंग के। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट होता तो फिर हम कर सकते थे यहाँ पे फिबोनाची लगा करके। लेकिन देखिए ये मैं रैंडमली आपको दिखा रहा हूँ, यदि इसको जाकर के अच्छे से टेस्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे मान लीजिए कि अब तो इसके नीचे ही मार्केट उस दिन जो है ट्रेड करता रहा, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। फिर ये हाई को ब्रेक करेगा जो पिछले दिन का है, तब जाकर के आपका ट्रेड जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे आया, उसके बाद ये जो है एक्चुअल में इसको हम लोग रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये इसको ब्रेक करता तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के बाद छोटा सा एक एंट्री कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए एक्चुअल में यहाँ पे जो है इसको ब्रेक किया यहाँ पे, इसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो देखिए मान लीजिए कि एक कैंडल आया और अगले ही कैंडल में वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल बना और फिर रेड, उसके बाद फिर ग्रीन बन गया, तो इसको रिट्रेसमेंट आप नहीं कह सकते। फिर ये रिट्रेसमेंट होगा छोटे टाइम फ्रेम, यदि इसके अंदर जाएंगे ना 1 मिनट के चार्ट पे, तो फिर वहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितना
ऊपर गया है। मैं यदि नज़दीक का मैं दिखा दूंगा एक चार्ट, तो ऐसे में देखिए यहाँ पे 2 कैंडल्स के साथ रिट्रेसमेंट हुआ है। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट और फिर ब्रेकआउट्स होता है। ऐसे कंडीशन में आप जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हो। और पीछे का देखेंगे तो ब्रेकआउट भी हो रखा है। पीछे का जो है, जो आपने हाई देखा था, ये देखिए इसको ब्रेक कर रखा है, ये जो है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कि नहीं करना तो फिर छोड़ दीजिए, ऐसा कोई धरफर नहीं है, वो नहीं करना आपको, ठीक है। अब जैसे अच्छा ये वाले देखिए, जहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ही मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है ना। अब मैं इसको 1 मिनट का चार्ट लगा करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपको दिखेगा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखेगा, लेकिन वो आपको 1 मिनट के चार्ट पे जरूर देखने को मिलेगा। ये देखिए, देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ तो बहुत ही छोटा सा, देखिए यहाँ से मार्केट ये हाई से लगातार देखिए कितना कैंडल्स यहाँ बने हुए हैं, कितना देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर जाकर के इसको ब्रेकआउट किया। यहाँ ध्यान से देखिए कितना कैंडल यहाँ पे बने हुए हैं,